नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ करंट अफेयर्स वर्ष 2022 और 2021 में भारत का पहला और विश्व का पहला जैसी हेडलाइन वाले प्रश्नों को। सभी प्रश्न एग्जाम सेलेक्टेड हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास, देश का पहला हर घर RO जल वाला पहला गाँव कौन सा बना? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए भरतौल गांव, उत्तर प्रदेश। भरतौल गांव, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत का पहला हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बिहार और उड़ीसा के बाद भारत का तीसरा राज्य कौन बना जिसने खाद्य सुरक्षा एटलस जारी किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जैव विविधता रजिस्टर होने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बना? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कोलकाता। ऑप्शन बी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अपनी स्वयं की इंटरनेट सुविधा वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गूगल के माध्यम से यातायात डाटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी औरंगाबाद। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत गांव वाला राज्य कौन सा बना? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पल्लीग्राम, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी पल्लीग्राम, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आठवां क्वेश्चन हमारे पास, पूर्ण रूप से डिजिटल प्रणाली से बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर विश्व शांति केंद्र किस राज्य में बनाया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गुरुग्राम, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन बना? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए जामताड़ा, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन बना? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कोची, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए IC15। IC15। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए रानीखेत, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत का पहला केंद्रीकृत AC रेलवे स्टेशन कौन सा बना? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सर M विश्वेश्वरैया। M विश्वेश्वरैया जो रेलवे स्टेशन है ये बेंगलोर कर्नाटक में है। बेंगलोर कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत की पहली जलमग्न सुरंग कहाँ बनाई गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा। ऑप्शन सी ओडिशा के भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कागज रहित बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बना? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 20वां क्वेश्चन हमारे पास, भारत का पहला चीनी संग्रहालय कहाँ बनाया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पुणे, महाराष्ट्र में। पुणे, महाराष्ट्र में। पुणे के शिवाजी नगर में भारत का पहला चीनी संग्रहालय बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ पर की जाएगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए नोएडा से फिल्म सिटी के बीच में भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 22वां क्वेश्चन है, भारत की पहली वन्य जीव DNA प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए नागपुर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ खोला गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड के देहरादून में भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन खोला गया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं कि क्या होते हैं क्रिप्टोगेमिक।
क्रिप्टोगैमिक पौधे बिना बीज के तैयार होते हैं। आसान शब्दों में कहे तो ये बिना बीज वाली पौधे की प्रजाति ही होती है। इनमें कोई बीज, कोई फूल आदि नहीं होते हैं। जैसे शैवाल, लाइकेन, फर्न, कवक क्रिप्टोगैम के ही प्रचलित समूह हैं, उनके ग्रुप हैं। क्रिप्टोगैम को अस्तित्व में रहने के लिए यानी कि बने रहने के लिए नम परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन हमारे पास, देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ खोला गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान, बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 25वां क्वेश्चन, भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन कौन सा बना? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख। लद्दाख के हैंडले में भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी या फिर डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद, तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत की पहली शतरंज अकादमी कहाँ खोली गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, भुवनेश्वर, उड़ीसा में। भारत की पहली शतरंज अकादमी भुवनेश्वर, उड़ीसा में खोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रानीखेत। रानीखेत के उत्तराखंड में, मतलब उत्तराखंड के रानीखेत में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। ऑप्शन ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 32वां क्वेश्चन है, भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन बना? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन कहाँ खोला गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, हल्द्वानी, उत्तराखंड में। हल्द्वानी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे भारत के किस राज्य में खोला गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विश्व का वह पहला देश जिसने अपने कामगारों के लिए 4.5 दिन का कार्य सप्ताह किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा कहाँ लगाया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गुवाहाटी, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ शुरू की गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सिरोरा गांव, गाजियाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग की खेती और उपयोग को वैध बनाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो यूरोप की कंट्री बताने की, यूरोप जो महाद्वीप है उसका पहला देश ऐसा कौन बना है जिसने भांग की खेती और उसके उपयोग को लीगल दर्जा दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, माल्टा। माल्टा ने। तो वर्ष 2013 में व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग को वैध बनाने वाला विश्व का प्रथम देश जो था वो उरुग्वे था। विश्व का जो प्रथम देश था वो उरुग्वे था। और ये जो है, ये यूरोप जो है कॉन्टिनेंटल है उसका पहला देश बना है ये माल्टा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत का पहला एलपीजी युक्त और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बना? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फरवरी 2021 में कौन सा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 43 क्वेश्चन है, भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत कुंभलांगी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल। ऑप्शन बी, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल। ऑप्शन सी,
केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत की पहली भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश कौन बना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नेपाल। ऑप्शन डी नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी डाबर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारतीय रेलवे कहां पर देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में जो अंजी नदी है उस पर देश का पहला केबल रेल पुल बनाया जा रहा है, और इस जो ब्रिज को है, केबल जो ये रेल ब्रिज है, इसको चिनाब नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ खुला? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किसी देश में भारत के बाहर पहला आईआईटी संस्थान खोला जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन हमारे पास, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा किस राज्य ने की? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली ने। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस कंपनी ने भारत का पहला गोल्ड पावर कार्ड लॉन्च किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी रूपीक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पेटीएम मनी ने। पेटीएम मनी का मुख्यालय बेंगलुरु में है, और पेटीएम मनी की स्थापना 20 सितंबर 2017 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बिहार। बिहार के गया में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए त्रिपुरा में। ऑप्शन ए त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड में। ऑप्शन बी उत्तराखंड में। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम इसके। धरती की परिक्रमा कर रही 10 सेंटीमीटर आकार तक की वस्तु पर नजर रखने के लिए भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा आईएसी विक्रांत। आईएसी विक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 60 क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हैदराबाद में। ऑप्शन सी हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत में किन 2 शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मुंबई से अहमदाबाद के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ बनेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एचडीएफसी। एचडीएफसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 64वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 65वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना?
तो इसका आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मंडला, मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में कौन एनडीए की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा बनी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सनन ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है? देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कोयम्बटूर से शिरडी के बीच, तमिलनाडु से महाराष्ट्र के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा से। भारत की 15वीं जो राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, वो ओडिशा से संबंधित है। तो इसका बारे में हम जान लेते हैं, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। इसके साथ ही वह देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। राष्ट्रपति मुर्मू जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की उम्मीदवार थी, उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा के खिलाफ भारी अंतर से जीत हासिल की थी। 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनी हैं। वह भारत की पहली राष्ट्रपति होंगी जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 71वां क्वेश्चन हमारे पास, दुनिया का पहला ऐसा देश कौन बना है जिसने अब प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन ए कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुई है, इसका नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एनोकोवैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में कौन ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड में। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में दुनिया की पहली इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का संचालन शुरू किया गया है। इस टेलीस्कोप का उपयोग सितारों, अंतरिक्ष मलबे एवं उपग्रह जैसे खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने हेतु किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 75 क्वेश्चन है, किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रामपुर, उत्तर प्रदेश, रामपुर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन सी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में कौन मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन ए तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रियंका मोहिते, प्रियंका मोहिते महाराष्ट्र की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में कौन जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में कौन गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन सी आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जामताड़ा, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नागपुर में, नागपुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास,
हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इक्वाडोर। ऑप्शन सी इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात। ऑप्शन डी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित विधानसभा बनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 88वां क्वेश्चन है, हाल ही में टेक कंपनी सैमसंग ने किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल सेंटर खोला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किस राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति 100 फीट की बन रही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार। बिहार के गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए असम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कौन शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दिल्ली। ऑप्शन बी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में कौन राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली NSWS से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सूरत गुजरात में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भारत की पहली बुलेट ट्रेन रूट होगी, जबकि सूरत शहर को भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन मिलेगा। और 508 किलोमीटर के मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन रूट पर कुल 12 स्टेशन होंगे। और ये स्टेशन होंगे साबरमती, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलीमोरा, वापी, बोईसर, विरार, ठाणे तथा मुंबई में ये बनाए जाएंगे। कुल 12 स्टेशन इसमें बनेंगे बुलेट ट्रेन परियोजना में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 95 क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में कौन कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भारत। ऑप्शन डी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में कौन 1000 एक दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम 1000 एक दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बनी है। और भारत ने अपना 1000वां वनडे मुकाबला वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान जियोलॉजिकल पार्क बनेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में किस शहर में 100 चार्जिंग पॉइंट वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खुला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गुरुग्राम। ऑप्शन सी गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में कौन न्याय घड़ी स्थापित करने वाला भारत की पहली हाई कोर्ट बनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 100 क्वेश्चन हमारे पास, किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बन गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बुरहानपुर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस शुरू की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जापान। ऑप्शन सी जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत का पहला चंदन संग्रहालय नवंबर 2020 में कहाँ खोला गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मैसूर कर्नाटक में। ऑप्शन बी मैसूर कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास,
देश की पहली किसान रेल की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 7 अगस्त 2020 को। 7 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र के देवताली से बिहार के दानापुर तक देश की पहली किसान रेल चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दक्षिण भारत की पहली और देश की दूसरी किसान रेल की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 9 सितंबर को। ऑप्शन सी 9 सितंबर को। 9 सितंबर 2020 को अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली तक भारत की दूसरी किसान रेल चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100वीं किसान रेल कब चलाई गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर 2020 को देश की 100वीं किसान रेल चलाई गई थी। यह महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 1000वीं किसान रेल की शुरुआत देश में कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 3 फरवरी 2022। 3 फरवरी 2022 को महाराष्ट्र के सावदा से दिल्ली के आदर्श नगर तक भारत की 1000वीं किसान रेल चलाई गई थी। तो आप इसे याद जरूर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं कुछ। अगस्त 2021 में काजीरंगा सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, जो 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित है। इसे वर्ष 2006 में टाइगर रिजर्व और वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और यूनेस्को द्वारा वर्ष 1985 में काजीरंगा को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। विश्व में सर्वाधिक एक सींग वाले गैंडे जो हैं वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं और इस उद्यान से राष्ट्रीय राजमार्ग 37 भी गुजरता है। तो ये आप सभी पॉइंट आप याद रखिए इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, देश की पहली बालिका पंचायत का गठन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 111वां क्वेश्चन है, भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कांडला गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, देश का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ओडिशा। ओडिशा के भुवनेश्वर में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ खुला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पूगा गांव। पूगा गांव जो है वो लद्दाख में स्थित है। तो पहली भूतापीय विद्युत परियोजना पूगा गांव लद्दाख में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत के किस राज्य में कोरोना वायरस का मामला पहली बार सामने आया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी वयस्कों के लिए कोविड-19 का 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला देश का पहला गांव कौन सा बना? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बयान जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% आबादी को कोविड-19 वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला शहर कौन बना? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए भुवनेश्वर ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 100% आबादी को कोविड-19 वैक्सीन लक्ष्य प्राप्त करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अंडमान निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 100% आबादी को कोविड-19 वैक्सीन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो ये राज्य बना है पहला ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कोविड-19 वैक्सीन को विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रूस। ऑप्शन ए रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जानवरों के लिए कोरोना वैक्सीन विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किस संगठन ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 125वां क्वेश्चन है, देश का पहला ग्रीन बॉन्ड किस नगर निगम ने जारी किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गाजियाबाद नगर निगम ने। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 126वां क्वेश्चन हमारे पास, भारत के पहले पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का निर्माण किसने किया? किस आईआईटी ने किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास ने इसका पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का निर्माण किया है। तो 8 अप्रैल 2022 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने कदम नामक स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सभी सिंथेटिक कैनिबोनाइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 129वां क्वेश्चन है, हाल ही में कैंसर निदान सेवाओं के लिए देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला कहाँ शुरू की गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए केरल। ऑप्शन ए केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सांबा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए सांबा जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर का निर्माण यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ पारित किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दुनिया का पहला वर्टिकल शहर द लाइन नामक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सऊदी अरब में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अगस्त 2022 में भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए रानीखेत उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगस्त 2022 में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी केरल। ऑप्शन सी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 136वां प्रश्न है, पीएम मोदी ने 10 अक्टूबर 2022 को देश के पहले बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला कहाँ रखी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भरूच गुजरात में। भरूच गुजरात में देश के पहले बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने रखी है। हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि क्या है। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी ने 10 अक्टूबर को देश के पहले बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी। बल्क ड्रग पार्क उस सभी सुविधाओं से लैस दवा उत्पन्न क्षेत्र से है जहां वे सामग्री बनाई जाती है जो दवा बनाने के लिए अनिवार्य होती है। बल्क ड्रग पार्क 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में बनाए जाने हैं। यह देश में बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2022 को देश के दूसरे बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला कहाँ रखी? वो देश का पहला था जो कि 10 अक्टूबर को भरूच गुजरात में रखा गया है और ये अब देश का दूसरा पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ऊना हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी ऊना हिमाचल प्रदेश में देश के दूसरे बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2022 को देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी कहां से दिखाई यानी कि कहां से चलाई गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को शुरू किया गया है। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
ऊना के अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन पर देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सौर ऊर्जा से चलने वाले गांव के रूप में मान्यता किसे दी गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मोढेरा गांव। मोढेरा गांव गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 140वां क्वेश्चन है, दुनिया का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा कौन सा बना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कोचीन हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी दिल्ली हवाई अड्डा। दिल्ली हवाई अड्डा जो है वो जल और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बना है, और जो कोचीन हवाई अड्डा वो सिर्फ सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नौका नाव का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आदित्य। ऑप्शन बी आदित्य। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। आदित्य भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा संचालित नौका है जिसकी क्षमता 75 सीटों की है। केरल में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका सेवा को वाइकाम और थवंकाडाबू के बीच शुरू किया गया है, जो कोट्टायम और अलपुझा जिलों को आपस में जोड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दुनिया का तीसरा और भारत का पहला वन विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तेलंगाना। ऑप्शन ए तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सितंबर 2022 में विश्व का पहला संस्कार केंद्र भारत के किस जिले में खोलने का निर्णय लिया गया है? विश्व का पहला संस्कार केंद्र भारत के किस जिले में खोलने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी झुंझुनू राजस्थान में। ऑप्शन सी झुंझुनू राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय भारत के किस गांव में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राखीगढ़ी हरियाणा हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत का पहला चीता अभयारण्य किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में स्थित कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान 750 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और चीते का वैज्ञानिक नाम एसिनोनिक्स जुवेटस बड़ी बिल्ली प्रजातियों की सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है। इस पार्क में नाम्बिया से लाए गए चीतों को रिलीज अभी हाल ही में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर यह काम किया गया था। 17 सितंबर 2022 को यहाँ नाम्बिया से नर और मादा चीते लाए गए थे और यह देश का पहला चीता अभ्यारण्य है और कुल 8 चीते लाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, देश की तीसरी और गुजरात राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कब चलाई गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 30 सितंबर 2022 को। 30 सितंबर 2022 को देश की तीसरी और गुजरात राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। 30 सितंबर से मुंबई और गांधीनगर के बीच देश में तीसरी और गुजरात राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू प्रधानमंत्री मोदी ने किया है और अभी देश में 4 वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है। पहली ऐसी ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच शुरू की गई थी, जबकि दूसरी ट्रेन दिल्ली से कटरा के लिए चली थी और ऐसी तीसरी ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच और चौथी ट्रेन दिल्ली से हिमाचल के ऊना के बीच अभी हाल ही में शुरू की गई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी। रेलवे की योजना अमृत महोत्सव के दौरान 75 वंदे भारत ट्रेनें चलाने की है और देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी के रूट पर चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में कौन मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी स्कॉटलैंड। ऑप्शन बी स्कॉटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास,
भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल डिजिटल स्कूल लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, भोपाल मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बन गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री ने अपने उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड रेत समाधि के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हिंदी भाषा क्षेत्र में जीता है और ये पहली भारतीय महिला बनी है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड WBC जारी किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, विश्व बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मार्च 2022 में फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना। ऑप्शन डी, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया भारत में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पैरा एथलीट बने हैं। पद्म भूषण देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। देवेंद्र झाझरिया ने कई पैरालंपिक पदक जीते हैं, जिसमें एथेंस 2004 पैरालंपिक में पहला स्वर्ण, 2016 रियो खेलों में दूसरा स्वर्ण और 2020 टोक्यो ओलंपिक में एक रजत पदक इसमें शामिल है। और पैरा शूटर जो अवनी लेखारा है, उनको पद्मश्री पुरस्कार इस बार उन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इटली ने भारत के किस राज्य में अपना पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन 10 मार्च 2022 को किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश, ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टोयोटा ने भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन से संचालित इलेक्ट्रिक वाहन मिराई 16 मार्च 2022 को कहां से लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली से। ऑप्शन डी, दिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अल सल्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किस देश ने 10 लाख का करेंसी नोट जारी किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, वेनेजुएला। ऑप्शन सी, वेनेजुएला ने 10 लाख का करेंसी नोट जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ बनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, देश की पहली नाव पुस्तकालय किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल प्लांट किस देश में स्थापित किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया में विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विश्व का सबसे पहला ऊर्जा द्वीप कौन सा देश बनाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, डेनमार्क। ऑप्शन सी, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला फाइटर कौन बनी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, भावना कांत। ऑप्शन ए, भावना कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र किस राज्य में खोला गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र, पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल भारत के किस राज्य में बनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, रियासी, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट भारत के किस राज्य में बनाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एशिया का सबसे बड़ा और भारत का सबसे बड़ा कैटल मवेशी पार्क कहाँ खोला गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। ऑप्शन ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने वाला संयंत्र विश्व में पहली बार कहाँ लगाया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसलैंड में स्थापित विश्व के सबसे बड़े कार्बन अवशोषक का नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑप्शन डी, ओरका। ऑप्शन डी, ओरका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180वां क्वेश्चन है, भारत के किस क्रिकेटर का बल्ला दिसंबर 2021 में अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, युवराज सिंह। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह का ऐतिहासिक बल्ला अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला अब तक का पहला बल्ला बन गया है। युवराज के उस बल्ले को जमीन से अंतरिक्ष में भेजा गया है, जिसका इस्तेमाल उन्होंने ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ 2003 के वनडे मैच में अपना पहला शतक लगाने के लिए किया था। तो ये पहले बल्लेबाज बने हैं जिनका बल्ला अंतरिक्ष में भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दुनिया की पहली इन्फिनिटी ट्रेन किस देश में बनाई जाएगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में देश दुनिया की पहली इन्फिनिटी ट्रेन बनाई जाएगी। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऐसी ट्रेन बनाई जा रही है जिसमें डीजल, कोयला या किसी और ईंधन का इस्तेमाल नहीं होगा और ट्रेन खुद को धरती की एनर्जी से चार्ज कर लेगी। अनंत समय तक बिना ईंधन के चल सकने की वजह से ट्रेन को इन्फिनिटी ट्रेन कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कॉस्ट्यूम म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना भारत के किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे सुंदर संग्रहालय म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पैरालंपिक महिला खिलाड़ी जिसने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अवनी लेखारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम 14 मार्च 2022 को किस राज्य में लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता प्रदान करना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक, बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम और भारत के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला 7 फरवरी 2022 को भारत के किस राज्य में रखी गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान, जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज की यात्रा संचालित की? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, चीन। ऑप्शन सी, चीन। तो यांगसी रिवर सी 3 गोर्जेस, इस क्रूज जहाज का विकास चीन की यांगसी पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र कहाँ बनाया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चेन्नई, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज कौन बना? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में वर्ष 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा किसने की? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में वर्ष 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने की घोषणा किसने की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिणी सूडान। ऑप्शन सी, दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण कोविड-19 का करने वाला देश का पहला केंद्र शासित राज्य कौन सा बना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला हाथी अस्पताल वर्ष 2018 में कहाँ खोला गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मथुरा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में किस देश ने जंक फूड के विज्ञापन को टेलीविजन पर दिखाने पर रोक लगाई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सबसे पहले टीबी मुक्त घोषित होने वाले टीबी मुक्त
टीबी मुक्त घोषित होने वाले 2 क्षेत्र 24 मार्च 2021 को कौन बने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर का बडगाम जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड में। उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। हर्बल पार्क 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये भारत चीन सीमा के पास स्थित है। माना गांव चीन की सीमा के करीब चमोली जिले में स्थित अंतिम भारतीय गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगस्त 2021 में किस देश ने दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील प्लांट लगाया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी स्वीडन। ऑप्शन सी स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में दुनिया की पहली सरकार जो 100% पेपरलेस बनी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में विश्व में पहली बार किस देश ने एंटी मिसाइल लेजर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इजराइल ने। ऑप्शन बी इजराइल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट सोफिया को नागरिकता देने वाला प्रथम देश कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम देश जहां व्यक्ति को ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला धर्म कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सनातन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बालिका पंचायत जिसे बालिका पंचायत कहा जाता है गुजरात के किस जिले से जून 2022 से शुरू की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कच्छ जिले से। ऑप्शन ए कच्छ जिले से। 205 क्वेश्चन हमारे पास, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पटना बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 जून 2020 को भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का कहाँ उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी लॉस एंजलिस अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप 11 से 13 नवंबर 2021 को कहाँ संपन्न हुई? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले निजी तौर पर विकसित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी धवन 1। धवन 1। तो हैदराबाद में स्थित एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित पूरी तरह से क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण नवंबर 2021 में किया है। स्काई रूट ने अपने क्रायोजेनिक इंजन का नाम धवन 1 इसरो के पूर्व अध्यक्ष सतीश धवन के सम्मान में रखा है, जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रमुख वास्तुकार हैं। स्काई रूट की जो स्थापना है वो 12 जून 2018 को की गई थी और स्काई रूट एरोस्पेस का जो मुख्यालय है वो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 209 क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में भारत का पहला हिम संकलन निगरानी रडार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सिक्किम में। ऑप्शन सी सिक्किम में। भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हिम संकलन निगरानी रडार उत्तरी सिक्किम में स्थापित किया है और रडार का उद्घाटन 20 सितंबर 2022 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले ओलंपिक शिक्षा मूल्य कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण दिल्ली से किया। इस यात्री ड्रोन का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी वरुण। ऑप्शन डी वरुण। महाराष्ट्र के पुणे में एक स्टार्टअप ने देश का पहला यात्री ड्रोन वरुण बनाया है। इस खास ड्रोन को भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है। इस ड्रोन की सबसे खास बात यह है कि ये पायलट रहित ड्रोन 130 किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकता है और ड्रोन इतने वजन से 25 किलोमीटर की दूरी तय करने की क्षमता रखता है।
और इसे सागर डिफेंस इंजीनियरिंग कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है और ये हवा में तकनीकी खराबी के बाद भी सुरक्षित लैंडिंग करने में सक्षम है। इसके अलावा आपात स्थिति में पैराशूट इसके अपने आप खुल जाते हैं और सुरक्षित लैंडिंग करने में इसकी मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 213वां क्वेश्चन है, देश के पहले तैरते मिसाइल परीक्षण रेंज यानी फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट रेंज का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी INS अन्वेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन ए ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने किस राज्य में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट वर्ष 2025 तक बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात, ऑप्शन डी गुजरात में, गुजरात के हजीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की लैब में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया तैयार किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बनने के लिए वैदिक तारामंडल का मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत निर्मित सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन टैंक को अगस्त 2022 में किस देश में भेजा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर अगस्त 2022 में कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी किरोन पोलार्ड, किरोन पोलार्ड वेस्ट इंडीज टीम के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में, उत्तराखंड के रानीखेत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा बना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड, ऑप्शन डी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली एल्युमिनियम बॉडी वाली हल्की ट्रेन को कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में पोप फ्रांसिस के द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए देवासायम पिल्लई, देवासायम पिल्लई 15 मई 2022 को पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय बने। उनका जन्म वर्तमान कन्याकुमारी में एक हिंदू उच्च जाति परिवार में नीलकंदन पिल्लई के रूप में हुआ था। उन्होंने 1745 में ईसाई धर्म अपना लिया था। ईसाई धर्म अपनाने के बाद लेजारस नाम उन्होंने रख लिया था और लेजारस का अर्थ ही देवासायम या देवों की सहायता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब मई 2022 में किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए हैदराबाद तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज 721 किस देश में यात्रियों के लिए मई 2022 में खोल दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए चेक गणराज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भांग या गांजा को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन ए थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर फतेह हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते महाराष्ट्र की है और प्रियंका मोहिते महाराष्ट्र के सतारा की जो है उन्होंने 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर फतेह हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। 28 वर्षीय पर्वतारोही प्रियंका मोहिते ने विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा 8091 मीटर को 16 अप्रैल 2021 को फतेह किया और माउंट अन्नपूर्णा हिमालय की चोटी है जो नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 जुलाई 2022 को देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत कहां से की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सूरत गुजरात से। ऑप्शन बी सूरत गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड अगस्त 2022 में किसने लॉन्च किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने। एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने। यह अंतिम प्रश्न है हमारा। जून 2022 में दुनिया के सबसे कठिन एक दिवसीय खेल आयोजन द आयरन मैन ट्रायलथन को जर्मनी के हैम्बर्ग में सफलतापूर्वक पूरा करने वाले भारतीय रेलवे के पहले भारतीय अधिकारी कौन बने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए श्रेयस जी होसूर। तो दोस्तों, इसी अंतिम प्रश्न के साथ भारत का पहला और विश्व का पहला हेडलाइन वाले एग्जाम सिलेक्टेड 233 प्रश्न इसी वीडियो में पूरे होते हैं। आप इनका अध्ययन करें और इन्हें बार बार आप पढ़ें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।